स्टार्ट। नमस्कार, प्रणाम। आइए, आज बारी है दिसंबर महीने की, क्योंकि 30 तारीख को रात में 12 बजे के बाद दिसंबर शुरू हो जाएगा, नए मास का प्रवेश हो जाएगा। कैसा होगा ये महीना? क्या है ग्रहों की पोजीशन? कैसी रहेगी हमारी जनता, हमारे देश, हमारे राष्ट्र के लोग, हमारे देश के प्रशासक, हमारे देश की सैन्य सत्ता, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक सुदृढ़ता, तमाम विषय पर बात करते हैं। इस महीने का प्रभाव और आम व्यक्तियों की राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा, जनमानस में उनकी राशि उस पर क्या असर डालेगा, पूरी चर्चा करते हैं। जो मासिक प्रवेश हो रहा है, ये हो रहा है मार्गशीर्ष महीने में। ये मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है। तिथि है एकादशी और दिन है, जिस दिन मासिक प्रवेश हो रहा है, दिन है रविवार, इतवार। इतवार को मासिक प्रवेश हो रहा है और जो पहला दिन है इतवार का, रविवार का, जो प्रतिपदा तिथि है, उसका बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो नक्षत्र है उस नक्षत्र का नाम उत्तराभाद्रपद ध्रुव संज्ञक है। इतवार के दिन मासिक प्रवेश हो, रविवार का दिन हो, शुरुआत हो, और उत्तराभाद्रपद हो, लेकिन रात्रि में सोमवार लग जाएगा, आधी रात के बाद, यानी हम सोमवार मानेंगे। अब सोमवार को उत्तराभाद्रपद है, ध्रुव संज्ञक नक्षत्र है, ठीक है। सिद्धि नाम का योग है, बड़ा अच्छा योग होता है, बढ़िया योग। इसके बाद व्यतिपात लग जाएगा। आइए, और जो तिथि है उस दिन एकादशी है। तिथि में इसको नंदा तिथि कहते हैं, जिसको शुक्र नाम का ग्रह संचालित करता है, गवर्न करता है। कैसा होगा ये महीना? आइए, ये जो मासिक प्रवेश हो रहा है ना, ये सिंह राशि हो रहा है, 5 नंबर की राशि, इसको हम सूर्य की राशि सिंह कहते हैं। ये इस राशि में हो रहा है। आइए, और जो उस लग्न का मालिक, जो मास कुंडली के लग्न का मालिक सूर्य नाम का ग्रह है, वो कुंडली के चौथे भाव में है, 4th हाउस में बैठा हुआ है, वेनस शुक्र के साथ बैठे हुए, यानी 8 नंबर में देखा जाए तो 3 ग्रह इकट्ठे हो गए। कौन सा? सूर्य भी हो गया, शुक्र भी हो गया, और मंगल नाम का ग्रह वही इकट्ठा हो गए, 3 प्लैनेट्स हो गए। सूर्य नाम का जो ग्रह है वृश्चिक राशि में, वो कितना है? वो है 14:35 डिग्री का, 14:35, यानी नक्षत्रों में अनुराधा नक्षत्र है। जो शुक्र है वो ज्येष्ठा नक्षत्र का, जो मंगल है ज्येष्ठा नक्षत्र का। जो शुक्र अब भी गया है, जल्दी से गया है इस नक्षत्र में, अभी तुरंत इसका प्रवेश हुआ है। ये बहुत मजबूत विशाखा नक्षत्र में कहा जाए। बुध नाम का ग्रह तुला राशि में है और वो 25-34 डिग्री का है। बृहस्पति कर्क में है, मास कुंडली के 12वें खाने में, और 0 डिग्री का है, सुनिश्चित, क्योंकि अभी 5 दिसंबर को चेंज होने वाला है। शनि चंद्रमा एक साथ कंबाइंड हो गए। जो ग्रहों की पोजीशन थोड़ा मिला जुला कहा जाएगा। मिला जुला माने शनि चंद्रमा का साथ होना अच्छा नहीं होता है, बढ़िया नहीं कहा जाएगा। एक बात। सेकेंड वाले पार्ट में जो दूसरा पार्ट है वो है कि सूर्य नाम का ग्रह जब वृश्चिक में होता है और जब शुक्र के साथ होता है तो वीनस को कमजोर करता है, और मंगल भी थोड़ा उसके प्रभाव के अस्त प्रभाव कहा जाएगा। अतः जो देश की सैन्य सेना है या देश की जो सुरक्षा की आंतरिक व्यवस्था है, उस पर क्वेश्चन मार्क कहा जाएगा। हमारी सैन्य सेना सुरक्षित नहीं कही जाएगी। खासकर सुरक्षा के 2 पार्ट होते हैं ना, एक होता है गोपनीय सुरक्षा, एक होता है ओपन सुरक्षा, अपरेंट। एक खुफिया तंत्र इंटेलिजेंस होता है, एक मिलिटेंट्स होते हैं, पुलिस होते हैं, बाह्य सुरक्षा बल होते हैं। जो हमारा आंतरिक सुरक्षा बल है वहाँ थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। जो बाह्य सुरक्षा बल है उसका कार्य ठीक कहा जाएगा, वो अपने कार्य को अच्छे ढंग से करेगा, वहाँ को क्वेश्चन मार्क नहीं दिखाई दे रहा है। ये बात समझे? अब क्या कहता है? कहता देखो भाई, जिस महीने में सोमवार के दिन मासिक प्रवेश हो और 5 सोमवार पड़ जाए, क्या कहते हैं उसको? कहता है सोमस्य पंचवारस्य। सोमवार के दिन 5 वार पड़ जाए, 5 सोमवार पड़ जाए, सोमस्य पंचवारस्य यस्मिन मासे, जिस महीने में 5 पड़ जाए, क्या कहते हैं? धन धान्यम, धन धान्यम प्रवर्धते, धन धान्य और समृद्धि की वृद्धि होती है, और प्रजा
पृथ्वी सुखम भवति मेदिनी, और सुखी भवति मेदिनी, और हमारी पृथ्वी सुख को प्राप्त करती है। अच्छा, धन धान अच्छा कहा जाएगा। पर मंगल ही 5 हो जा रहा है। यत्र मार्थे मही सोनो जायते पंचवाशरा। मही सोनो मैंने मंगल, ये 5 जाए तब क्या कहता है भाई, कहीं थोड़ा खराब कहा जाएगा। ये कहता है जब 5 मंगलवार हो जाए तो क्या होता है, रक्तेन पूरिता पृथ्वी, जो पृथ्वी हो कहीं पृथ्वी को रक्तपात न हो जाए, और रक्त पूरिता पृथ्वी, और क्या होता है, पृथ्वी छत्रभंग से आए थे, और किसी राज्य का छत्रभंग न हो जाए, इसका बहुत डर रहता है। आइए, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो दिसंबर का ये महीना बड़ा हलचल है। एक तो बड़े सारे परिवर्तन हैं इस महीने में। आइए, पहला परिवर्तन है कि 5 तारीख को, 5 दिसंबर को परिवर्तन है, बृहस्पति मिथुन में जाएगा, अच्छा अपनी जगह पे आ जाएगा। मंगल 7 दिसंबर को प्रवेश करेगा, शाम को 8:17 पर कहाँ जाएगा, मूल नक्षत्र में धनु राशि में जाएगा मंगल। फिर दूसरा परिवर्तन है ये मरकरी नाम का प्लेनेट, नहीं सूर्य का परिवर्तन। 15 दिसंबर को सूर्य नाम का जो ग्रह है वो रात बिता के मैंने अर्ली मॉर्निंग 4:20 पे, यानी वो 16 की मॉर्निंग हो जाएगा, वो जाएगा धनु राशि में, उसका धनु प्रवेश है, वही मूल में चला जाएगा। वीनस नाम का जो प्लेनेट है वो 20 दिसंबर को 2025 को 7:45 पे धनु में प्रवेश, 9 नंबर में प्रवेश, धनु में प्रवेश, यानी ये भी मूल नक्षत्र आएगा। और जो मरकरी नाम का प्लेनेट है 29 दिसंबर को वो तुला से वो वृश्चिक में, यही बात है ना, अभी तो वो तुला में है। तो ये 2-3 बड़े अहम परिवर्तन हैं इस कुंडली में जो दिखाई दे रहे हैं। और पूर्णिमा है 4 तारीख को, अमावस्या है 20 तारीख को। पूर्णिमा 4 दिसंबर को 2025 को कृतिका नक्षत्र में, कृतिका है दोपहर में, कब तक है, 2:55 तक, फिर रोहिणी शुरू हो जाएगा। अब पूर्णिमा हो, बृहस्पतिवार का दिन हो, रोहिणी नक्षत्र हो, कुछ गड़बड़ तो करता है भाई। क्यों गड़बड़ करता है? क्योंकि पूर्णिमा बृहस्पति पूर्णा तिथियों का मालिक है, और पूर्णिमा तिथि है। रोहिणी नक्षत्र है जहाँ चंद्रमा उच्च का होता है, बड़ा मजबूत चंद्रमा होता है। पूर्णिमा का चंद्रमा वैसे बड़ा मजबूत, और वृक्ष में और मजबूत कहा जाएगा। अब चंद्रमा को जो संभालता है, बैलेंस करता है, वो मरकरी नाम का प्लेनेट है, जो चंद्रमा का ही पुत्र है। वो तो कमजोर है तुला राशि, बड़ा मजबूत नहीं है, बात कमजोर, और अंतिम नक्षत्रों में है, मैंने वो तुला में है, और किसका है, विशाखा नक्षत्र का है, बहुत मजबूत नहीं कहा जाएगा परिवर्तन समय। इसका मतलब चंद्रमा का यह परिवर्तन पूर्णिमा का जो समय कहा जाएगा ना, वो बड़ा अचानक सनसनी फैलाने वाला, अचानक किसी घटना को जन्म देने वाला है। बात कोई पॉलिटिकल बड़ा उठा पटक का समाचार मिल जाए, कोई बड़ा सनसनी से खुलासा हो जाए, है बात। और एक और डरता है, जो जीवन की यात्राएं हैं, यात्राएं कैसी हैं, यात्राएं हैं भूतल की यात्राएं, जिसे कहते हैं जमीनी यात्राएं, आसमानी यात्राएं, और जल यात्राएं, पानी वाली यात्राएं। यात्राएं कैसी रहेंगी इस महीने में? यात्राओं का जो मालिक शनि है, जिसे कहते हैं वायु का प्लेनेट, गति का मालिक, गति शनि, ये डायरेक्ट तो हो जाएगा, हो गया 28 तारीख को, पर बड़ा कमंसों का है, बहुत मजबूत है नहीं, आई बात। अब ये चीज कमजोर है, और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का भी है, बहुत मजबूत नहीं कहा जाएगा। यात्राएं बड़ी सुरक्षित नहीं कह देंगे। अब चूंकि शनि मीन राशि में है, अधिक भय तो रहता है जलीय यात्राओं का, क्योंकि परिवर्तन के समय मीन राशि में शनि और चंद्रमा विराजमान है, वो भी जलीय राशि है। अब जब दोनों विराजमान हैं तो रहता कहीं कोई पानी की दुर्घटना न हो, या उन क्षेत्रों में जो पहाड़ी इलाके हैं, जो बर्फीले इलाके हैं, हिमाचल है, उत्तरांचल है, जम्मू कश्मीर के जो ऐसे इलाके हमारे हैं, वहाँ कोई पानी की दुर्घटना न हो जाए, कहीं बर्फ का कोई पहाड़ टूट न जाए, लोग दबने जाए, इसका बहुत भय रहता है। तो हमारी यात्राएं निरापद नहीं कही जाएंगी। अगर हम वायु की बातें करें, वायु को भी शनि वायु का मालिक है, लेकिन ये अंतरिक्ष तत्व भी है, अतः इसको बृहस्पति आकाश तत्व को भी रूल करता है, दोनों का पाठ कहा जाए। क्या बृहस्पति तो मिथुन में आने से कुछ ठीक कहा जाएगा, पर शनि को कमजोर ही कहा जाएगा। तो वायुवान दुर्घटनाओं की भी संभावना है, लेकिन छोटी मोटी, बड़ी दुर्घटना के चांसेस बहुत कम है। वो भी या तो पूर्णिमा का आसपास डरे, या अमावस्या की बीतने के 4-5 दिन बाद, जब ये उत्तर रहेगा ना, 20 को अमावस्या होगा, तो 24 के आसपास का जो समय है वो थोड़ा सेंसिटिव कहा जाएगा। आइए,
अब बात आती है हमारे राष्ट्र में राजनीतिक हलचल कैसा रहेगा, क्या अपोजिशन पॉलिटिशियंस कहे जाएंगे, उनके आपस के तालमेल कैसे कहे जाएंगे। बड़ा उठापटक का महीना, मैं बिल्कुल विपक्षी दल सत्ता दल में कुछ ऐसे संघर्ष रह जाएंगे, वार्ता संघर्ष कहने लगता है कि मैंने वो बिल्कुल सशक्त लड़ाई चल रही है, दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, कहीं कहीं सरकारें गिरते गिरते बच जाएंगी या कहीं सत्ता को उठापटक हो ही नहीं जाए, इसका बहुत डर रहता है। ये हमारे वर्ष का सबसे अंतिम महीना है और चंद्रमा का प्रवेश भी, मास का प्रवेश भी सबसे अंतिम राशि में मीन में हो रहा है भाई, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हो रहा है। खैर, तो एक तो इसका बहुत डर है। तो हमारे विदेश के संबंध कैसे कहे जाएंगे, बाहरी संबंध कैसे कहे जाएंगे। हाँ, बड़ा मेला जो रखा जाएगा। और सबसे अच्छी बात की जो देश की राजनीति है या जो नीतियों का संचालन है, उसमें हमें कई देशों का सहयोग भी मिलेगा और कई बड़ा खराब गंदे विरोध का सामना करना पड़ेगा, खराब विरोध का सामना करना पड़ेगा। एक तरफ जो हमारी राजनीतिक अस्मिता है, कुछ लोग उसको थोड़ा धूल धूसरित करने या स्पॉटेड करने की कोशिश करेंगे, दाग लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम बच जाए तो कोई चिंता का विषय नहीं है। आइए अब बात आगे बढ़ाते हैं। ये महीना हमारे देश के लिए प्राकृतिक रूप से कैसा कहा जाएगा, कोई ऐसी क्लाइमेक्ट्री तो नहीं कही जाएगी, कोई ऐसी प्राकृतिक दुर्घटना तो नहीं कही जाएगी। हाँ, ये बहुत चिंता का विषय है, सोचना जाए। अब देखा जाए कि पृथ्वी की बात हो रही है। मैंने कहा हम इसी ग्रह पे तो रहते हैं, पृथ्वी पर ही रहते, और इसकी जो चौकीदारी करता है जो ग्रह, उस ग्रह का नाम मंगल है। मंगल चौकीदार है। ये मंगल वर्तमान के दिनों में कहाँ चल रहा है, वृश्चिक राशि में चल रहा है, स्कॉर्पियो में मंगल चल रहा है तो अपने घर का मंगल, लेकिन ये थोड़ा सूर्य के साथ होने से थोड़े कमजोर का, यानी पृथ्वी का जो चौकीदार है वो कमजोर कहा जाएगा। और जब ये बदल रहा है, जब मंगल का ये परिवर्तन हो रहा है, ये मंगल का परिवर्तन कब हो रहा है भाई, यह परिवर्तन हो रहा है मंगल का 7 दिसंबर को रात में 8:17 पे, जब मूल नक्षत्र में जाएगा मंगल। देखिए 4 को पूर्णिमा, 5 को बृहस्पति का परिवर्तन जो वक्री होकर मिथुन में आ जाएगा, और ठीक 7 को मंगल का परिवर्तन। यानी ये घटना पूर्णिमा के आसपास की है, ये बड़ा सेंसिटिव टाइम कहा जाएगा। अब पृथ्वी का चौकीदार कमजोर, फुल मून का टाइम, रोहिणी में चंद्रमा, और बुध नाम का ग्रह जो पृथ्वी के खुशहाली का मालिक है बात, सेलिब्रेशन का मालिक, वो ठीक थे तुला में है, बहुत मजबूत भी नहीं, बहुत कमजोर भी है। तो पृथ्वी की जो प्राणी कहे जाएंगे, लोग जो कहे जाएंगे, वो प्राकृतिक आपदाओं से भी दुखी होंगे। कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा न आ जाए, कहीं भूकंप न आ जाए, और खासतौर ये उस इलाके में संभव है जो बिल्कुल हमारा नॉर्थ बेल्ट, उत्तरी इलाका है, या कुछ जो हमारे उत्तर पश्चिम के इलाके हैं। ये इलाके बड़े सेंसिटिव दिखाई दे रहे हैं। यही इलाकों में बड़ा भय है कहीं कोई ऐसी घटना न हो जाए, या हमारे जो सटे हुए ऐसे राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों के आसपास जो इस दिशा में आ रहे हैं, इस कोने में आ रहे हैं, भूकंप की संभावना, अचानक आने वाली आपदाएं, शीतलहर, बड़ा तेज शीतलहर पड़ने शुरू हो जाए, ठंड से कुछ लोगों की बड़ी मौत न हो जाए। यानी कहने का तात्पर्य है कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बड़ा सुरक्षित रहना, बड़ा चैतन्य रहना होगा, है बात। और बाहर दूरदराज की यात्राएं बहुत आवश्यक न हो तो टाल दिया जाए। हम दूर की यात्राएं बड़ा सोच समझ के करें, जल्दीबाजी में कतई न करें। यानी हमारी प्राकृतिक आपदाओं का भय है, पर घबराने की कोई बात नहीं है, बस थोड़ा संयम बरतने की आवश्यकता है। अब इसका हमारे राशियों पर क्या प्रभाव होगा, ये देखना जानना बहुत जरूरी है। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले की जो राशि है उसका नाम है मेष राशि, 1 नंबर। ये 1 नंबर की राशि है, इस पर ग्रहों का प्रभाव कैसा करता है। ये हमारी 1 नंबर की राशि है। ये 1 नंबर का जो मालिक ग्रह है मंगल, वो अपने घर से ठीक 8वें आ गया, इस खाने वाला मंगल नाम का यहाँ बैठा है। ये हमारा मार्स मंगल, लेकिन उसका अपना ही घर है मंगल, बुरा नहीं है, तो कुछ तो फायदा करेगा। एक तो मेष राशि वालों के लिए अगर वो बेरोजगार हैं तो रोजगार मिलने की संभावना बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, नौकरी मिलने के चांस बड़े बेहतर दिखाई दे रहे हैं। हाँ, बीमारियों से राहत मिलती दिखाई दे रही है। हाँ, थोड़ा इन्फेक्शन से बच के रहना है। दूसरे, थोड़ा अपने लाइफ स्टाइल को ठीक कर लेना है।
आत्मसंयम होना आवश्यक है, नियमित दिनचर्या तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कोई इन्फेक्शन या पेट की कोई बीमारी नहीं होने पाएगा। अब बारी आती है वृषभ राशि की। राशि का नंबर 2 वृषभ राशि, ये राशि है दोनों। इसका मालिक वेनस नाम का प्लेनेट है जो ठीक सामने 8 में बैठा हुआ है। शुक्र वृश्चिक में अच्छा नहीं होता है। शुक्र संवादों का मालिक, संवादों में सुखदता का मालिक है, अच्छे कन्वर्सेशन का मालिक है, और यही खराब मालिक है, विवाद का भी मालिक, झगड़ा करा दे संवादों की वजह से। ये शुक्र वृश्चिक में है, मंगल के घर बैठा है, बड़ा अच्छा निकाल है। तो जो कमजोर वैवाहिक जीवन लोग कह जाएंगे, थोड़ा उनकी चिंता रहेगी। तो अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए संवेगों पर ध्यान रखें, अभिव्यक्तियों पर ध्यान रखें, प्यार की भाषा बोलें, मधुरता का प्रयोग करें, जल्दीबाजी निर्णय लिया करें, थोड़ा पत्नी को समय दिया करें, उनके संवेदनाओं को समझें, और पत्नियां भी इस बात का ख्याल रखें ताकि कोई आपस में गतिरोध न पैदा होने पाए। अब बारी आती है 3 नंबर मिथुन राशि की। आइए हम उसकी बातें कर लेते हैं। यह है हमारा 3 मिथुन राशि। इसका मालिक मरकरी नाम का प्लेनेट कहाँ है भाई? ठीक अपने घर से 5वें खाने में, तुला राशि में, अच्छी जगह 3रे खाने में। अरे भाई, नाक कान गले के मामले पूरी सावधानी बरतनी है, क्योंकि ईएनटी सेंसिटिव बढ़ती दिखाई दे रही है। ये एलर्जी पैदा करता है, और चूंकि तुला में है अतः स्किन भी बड़ा सेंसिटिव कहा जाएगा। तो चाहे नाक के गले की एलर्जी हो, स्किन की हो, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और बुद्ध जब वहाँ बैठ गया तो इस बात का बड़ा भय है कि दवाओं का सेवन बड़ी सावधानी पूर्वक करें, बॉडी को मेडिसिनल रिएक्शन न होने पाए, कोई औषधीय प्रतिक्रिया न होने पाए, काम धाम में ध्यान दें, कार्य को मन से करें, अपने अधिकारियों के मनोभावों को समझने की चेष्टा करें। हाँ, जल्दीबाजी को सिग्नेचर न कर दें, पहले पढ़ लें कागज को तब साइन करिएगा, वरना गलती हो जाएगी। आइए बात करते हैं कर्क राशि की, 4 नंबर का। यह है हमारा 4 नंबर इस पार्ट। यहाँ फिलहाल तो जुपिटर विराजमान है, और ये कुछ दिन का मेहमान है। ये निकल जाएगा 5 तारीख को, कहाँ का? पीछे मिथुन राशि में आ जाएगा। आई बात? ठीक बात। यहाँ तो बड़ा द्रुमगामी होके चला गया था कर्क में, मिथुन में आ जाएगा तो ठीक आ जाएगा। लेकिन अपने घर से बृहस्पति का 12वें पायदाना 3 काम करता है। टेम्परामेंट को बढ़ा देता है, क्रोध को एग्रीवेट करता है, और कुछ व्यर्थ के खर्चे करा देता है, अनाप शनाप, अनप्लान्ड, अनियोजित। थोड़ा खर्चे पर ध्यान रखें, वो हमारे आमदनी के सापेक्ष होना चाहिए। अगर आप व्यापारी हैं तो ध्यान रखें कि हमारी व्यापार की व्यवस्था गड़बड़ नहीं हो, हमारा मैनेजमेंट खराब नहीं होना चाहिए, हमारा बही खाता मेंटेन होना चाहिए भाई। हाँ, अगर आप नौकरी वाले हैं तो भैया लोन लेने में सावधानी बरतिए। है बात? कहीं लोन लेने के चक्कर में हमें गड़बड़ ना हो जाए। है बात? और खासकर लोन लेने के बिना काम चल जाए तो बड़ी अच्छी बात कही जाएगी। दूसरा, संबंधों पूरा ध्यान रखें, शब्दों का चयन बड़े ढंग से करें, लेन देन का व्यवहार तो संबंधों बिल्कुल न रखें, न देने वाला संबंध न लेने वाला संबंध। हाँ, अगर किसी की मदद करनी है, सहयोग करने को बड़ा प्रिय है तो निष्काम भाव से कर दें कि था मेरे पास, आपकी सहायता करते हैं और हमें इसकी चाहत नहीं है, बिना अपेक्षा के, तो आपको दुख नहीं पहुंचेगा। है बात? लेकिन बाकी चीज़ों में अच्छा कहा जाएगा, प्रगति अच्छी होती दिखाई दे रही है, आमदनी बढ़ती दिखाई दे रही है, परिवार भी ठीक ठाक रहेगा, खुशहाल दिखाई दे रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर हम बात करते हैं इसकी, जिस राशि में हमारा ये मासा प्रवेश हो रहा है बात, और हो रहा है 1342, माने बिल्कुल चौथा नवांश पूरा होकर 5वें में शुरू हो गया। अब सिंह का 5वां नवांश सिंह ही तो होता है, यानी लग्न वर्गोत्तम है, यानी सिंह बड़ा मजबूत है, मालिक भी केंद्र में है, वृश्चिक में, कोई चिंता नहीं है। सिंह तो दहाड़ता हुआ दिखाई दे रहा भाई। आई बात? हाँ, पर दहाड़ में संयम न टूटने पाए, किसी के अंदर गलतफहमी न हो कि हमें अहंकार आ रहा है, हम बड़े मदान हो रहे हैं। अब इन भावों से बचना होगा। विकास अच्छा है, ख्याति अच्छी है, प्रगति अच्छी है, बढ़िया है, लेकिन अहंकार न आने पाए, विनम्रता है, विनम्र भाव को अपनी तरफ स्थापित करें, भाइयों, मित्रों, संबंधियों के संवेदनाओं का ख्याल रखें। हाँ, कोई व्यापार को करने पर या किसी साझेदारी करने पर, कोई पार्टनर बनाना हो, कोई ज़मीन खरीदना हो, कोई घर खरीदना हो, थोड़ा सावधानी बरतें, जल्दीबाजी में न करें भाई, तो कहीं गलत फंस न जाए।
उसे अपने क्षेत्र में अपने काम में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं, सफलता करीब बढ़ती दिखाई दे रही है। बस जल्दीबाजी से बचें, इसका ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, यह है कन्या राशि, जिसका मालिक मरकरी बिल्कुल बगल में तुला में बैठा हुआ है। सही बात है। तुला का मामला मिला जुला कहा जाएगा और कन्या का मामला थोड़ा मिला जुला कहा जाएगा। वो तो तुला में है तो शुक्र वृश्चिक में, न बड़ा खराब न बड़ा अच्छा कहा जाएगा। बस कुछ सावधानियां बरतनी है। पहला सावधानी बरतनी है, यात्राओं में सावधानी बरतना है। सामानों को सावधानी पूर्वक देख रेख कर रखें ताकि कोई क्षति न हो जाए, आर्थिक क्षति न हो जाए। हाँ, मदिरा सेवन से बचें। अगर कोई ऐसी हैबिट हो नशे के पदार्थ के सेवन करें तो कृपया उस पर सावधानी पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। जब ये मरकरी तुला में होता है तो 2 गति भाई, तो पैरों में कोई तकलीफ न हो जाए, पैरों में कोई एक्सीडेंट न होता है, इसका बहुत डर रहता है। तो पैरों का पूरा ध्यान रखें। पैरों में कोई इन्फेक्शन हो रहा हो तो डॉक्टर को दिखा दें, कहीं वारिकोज नर्स वगैरह की वजह से प्रॉब्लम न हो जाए, ये ध्यान रखें। तीसरे, तेज मत भागे ना। यात्रा संतुलित संयमित होनी चाहिए। वो सुरक्षित यात्रा है जो यात्रा संतुलित होती है। जो तीव्रगामी यात्रा है, दुर्घटना वही तो होती है भाई। तो व्यापार में भी जल्दीबाजी न करें, काम में जल्दीबाजी न करें और आवेश में आकर अपने अधिकारियों को अपमानित न करें या इग्नोर न करें, वरना भविष्य में मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। अब आइए नंबर 7, जिसका नाम तुला है, तराजू। मरकरी विद्यमान है, मित्र है तुला का, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसका जो मालिक शुक्र है वो थोड़ा कमजोर वृश्चिक में, तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मानसिक बीमारियों से बचें, कुंठाओं से बचें, अवसाद से बचें, थोड़ा अकेले से बचें। मित्रों, सहेलियों, फ्रेंड्स सर्किल में रहें। थोड़ा अच्छा हो कि मंदिर में चले जाएं। अच्छा हो जहाँ कहीं समागम हो, प्रवचन हो, वहाँ इकट्ठा हो जाए। कुछ कीर्तन भजन में शामिल हो जाए भाई। क्योंकि सामाजिक रूप से जुड़े रहने से या समूह में रहने से अवसाद बढ़ने नहीं पाता है, रुक जाता है। खाली बैठने से और एकांत से बचने की चेष्टा करें। आई बात है। हाँ, भोजन समय से कर लें, देर रात में बाहर न टहलें, समय से घर में आ जाएं, सावधानी बरतें। आगे बढ़ते हैं। दृश्य 8 नंबर, ये 8 नंबर, इसका मालिक मंगल 8 में बैठा हुआ है। सूर्य वहीं विराजमान है, वीनस वहीं विराजमान, अच्छा दिखाई दे रहा है। हाँ, इस ग्रह से बिल्कुल ठीक 5वें खाने में शनि चंद्रमा होता है कि सिर दर्द की पीड़ा से आप परेशान हो। ये 2 सिर दर्द दे सकता है, या तो वो पेन साइनसाइटिस का हो, नाक में साइनस के बढ़ने से हो, इस सीजन बहुत बढ़ता है, या माइग्रेन और अनिद्रा कांड हो, जब नींद पूरी नहीं होती है तो हमें माइग्रेन हो जाता है। तो थोड़ा नींद पे ध्यान रखें और कोशिश करें कि हम बिस्तर पर समय जाने की चेष्टा करें। रात में मोबाइल का प्रयोग करते ही नहीं करें, वरना निद्रा और गायब हो जाएगी। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र, चाहे वो टेलीविजन हो, मोबाइल हो, इससे थोड़ा बचने की चेष्टा करें। हाँ, पुस्तकों का अध्ययन करना अच्छा कार्य है। वैसे तो आप बड़े अच्छे लेखक भी हैं, रचनाकार भी हैं, बड़े अच्छे चिंतक भी हैं, बड़े अच्छे दर्शनज्ञ भी हैं, बड़े अच्छे काउंसलर भी हैं। दोस्तों काउंसलिंग करने में खैर महारत हासिल है। थोड़े कमजोर है अपनी काउंसलिंग में, थोड़ा अपने को समझा लेने में। आई बात है। तो थोड़ा ध्यान रखें। खाली बस दिनचर्या को नियमित संयमित कर लेना है, लाइफ स्टाइल ठीक कर लीजिए, बाकी सब मामला फिट। आइए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, यह है 9 नंबर, इसका मालिक बिल्कुल सामने 5 के बाद होगा, मिथुन में होगा, आमने सामने होगा। अब बिल्कुल सामने बृहस्पति होगा तो क्या होगा, बड़ी खुशी होगी कि कहीं इस महीने में जो अविवाहित है उनके विवाह तय हो जाए, घर में किसी नए मेहमान के आने की संभावना बढ़ जाए, खुशहाली घर में आ जाए भाई। आई बात। पति पत्नी जो विवाद चल रहा था वो कंप्रोमाइज हो जाए, सौहार्दपूर्ण हो जाए, बड़ा मधुर मिलान हो जाए, संबंधों में मिठास बढ़ जाए। आई बात। एक नई खुशी मिल सकती है, किसी बड़ी पुराने मित्र की मुलाकात हो जाए और मन बड़ा ही गदगद हो जाए। आई बात। कुछ लाभ तो ऐसे प्राप्त हो सकते हैं जैसे मान लो मेरी लॉटरी खुल गई। शैक्षिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके कार्य प्रशंसनीय कहे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आ रही है 10 नंबर की, 10 नंबर, जिसका मालिक शनि नाम का ग्रह है। ठीक, अपने घर से 3रे खाने में चंद्रमा के साथ बैठा हुआ शनि। ठीक,
पीठ में, रीढ़ की हड्डी में दर्द होने पर लापरवाही न करें, डॉक्टर सलाह जरूर ले लें, संयमित बने। बड़े पुरुषार्थी हैं, आपको तो स्वभाव से वर्कवाली काम है, आप तो काम में रियायत बरतते हैं, बहुत काम करने वाले हैं। काम करना तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें अपना ख्याल रखना और भी आवश्यक है। भोजन समय से कर लिया करिए, लापरवाही न करें। ऐसे अखाद्य पदार्थों से बचें जो गरिष्ठ होते हैं, या ऐसे अखाद्य पदार्थ से बचें जिनसे बॉडी म्यूकस बनता। थोड़ा इनसे थोड़ा सावधानी बरतें ताकि पेट में कोई म्यूकस बीमारी न होने पाए। एक बात। तीसरा, किसी किस्म का कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाए, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम या सांस फूलने की तकलीफ हो जाए या हार्ट में कोई पेन हो जाए तो जरा चिकित्सक की राय भी ले लें। उसको घबराने वाली बात है नहीं, बिल्कुल। और अच्छा है, सावधानी बरतना अच्छी बात कही जाएगी। बाकी कार्य बनते दिखाई दे रहे हैं, कोई घबराने की जरूरत है नहीं। आगे बढ़ते हैं। एक्वेरियस, कुंभ राशि, हम इसकी बात करते हैं। यहाँ राहु महाराज विराजमान है। कुंभ में कौन गए? राहु बैठा हुआ। बड़ा राहु की तो बड़ा अजीब सा है। जो राहु है वो सिर वाला पार्ट, जो केतु धड़ वाला पार्ट। जो धड़ उसको सिखी भी कहते हैं, कबंध भी कहते हैं, पर काम उल्टा करते हैं। चलते भी रेट्रोग्रेड हैं और काम भी उल्टा करते हैं। जो नीचे वाला ऊपर का काम देखता है, ऊपर नीचे का काम देखते हैं। तो जो राहु ऊपर वाला है ये नीचे वाला काम देखता है। उसका इलाका क्या का? पेट का निचला इलाका, जहाँ हमारे आंत हैं, इंटेस्टाइन है। आंतों में अबस्ट्रक्शन न पैदा कर दे, कोपेन अपेंडिक्स न पैदा कर दे, गैस्ट्रिक परेशानी बढ़ने दे, थोड़ी गैस की दिक्कतें बढ़ा देते हैं। आई बात। घबराहट भी कभी बढ़ जाती है भाई। तो पहला ये है कि खाने पीने में अनियमितता न बरतें, समय सोएं और समय उठें। हाँ, मॉर्निंग वॉक करना बड़ा फायदेमंद रहेगा। कुछ योग, कुछ प्राणायाम, कुछ ध्यान, इससे बड़ी फायदेमंद कही जाएगी। आई बात। तेज भागने की चेष्टा न करें, सहज बने। ये मान के चलें कि संतोष एक बड़ा मजबूत स्तंभ जीवन के स्वास्थ्य का होता है। और 3 चीज़ों में पक्का संतोष होना ही चाहिए। क्या वो 3 चीज़ें कौन कौन है भाई? हाँ, बड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या? धन का संतोष। चलिए, प्रभु बहुत है, कम नहीं है। स्वधारी। और पत्नी पत्नी के संबंधों में संतोष। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मुझे की चाहिए भाई, बहुत बढ़िया है। और एक जो और संतोष होना चाहिए वह है ईमानदारी में। बेईमानी के भाव नहीं होने चाहिए। लेकिन जाप करने में, दान देने में, ज्ञान प्राप्त करने में, इसमें कतई संतोष नहीं होने चाहिए। यहाँ तृप्ति होनी चाहिए, ताकि और बढ़ जाए तो व्यक्तित्व निखर जाएगा ना, फिर मेरा विकास अच्छा हो जाएगा। है बात। तो थोड़ा स्वयं की काउंसलिंग करें और आगे बढ़ते हैं। फिर है राशि 12 नंबर, ये है मीन राशि। चलिए, ये 12 नंबर का महीना भी है और आपकी राशि भी मीन है। मामला कुछ बड़ा मिला जुला है। बातों बातों पे गुस्सा आ जाना अच्छी बात नहीं दिखाई दे रही भाई। थोड़े इम्पल्सिव टेम्परामेंट वाले मत बने, ठीक है ना। उससे क्या होगा? आप हो जाएंगे गीबर लूजर। अच्छा काम किया, बोल के खराब कर लिया। क्रोध ने काम बिगाड़ दिया भाई। मानो इतना सा नमक अधिक क्या हो गया कि सारा व्यंजन ही खराब हो गया। तो जल्दीबाजी न करें, थोड़ा धैर्य धारण कर लें। है बात। शब्दों के चयन में सावधानी बरतें और हमेशा ध्यान रखें, अगर संबंध में कहीं कोई बात बुरी भी लग जाए भाई जी, तो संबंधों के को विवेकपूर्वक ध्यान ले आए। क्या इस संबंध में कुछ अच्छा भी रहा है या खाली खराब भी रहा है? जब सोच ऐसी हो जाएगी तब सही निर्णय लेंगे। होता है कुछ संबंध जहाँ कभी मनमुटाव हो जाए, कुछ बातें लग जाएं, उस व्यक्ति ने कुछ बड़ा अच्छा किया हो मेरे जीवन में, बड़े मेरे वक्त पे काम आया हो, जब ध्यान में ये बातें रखी जाएंगी तो संबंधों का बिगाड़ बढ़ने नहीं पाएगा। तो ये महीना इस बात का संकेत दे रहा है कि संबंधों में मनमुटाव छोटी मोटी गलतियों से न बढ़ जाए। क्या आपस के रिश्ते हों, पति पत्नी के रिश्ते हों, मित्रता के रिश्ते हों, बहन के रिश्ते हों, तमाम सारे रिश्ते हैं, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी। दोस्तों, अगर आप व्यापारी हैं तो घबराए नहीं, थोड़ा व्यापार मंद चल रहा है, पर ये कुछ समयों की बात है। अभी आने वाला जो समय होगा व्यापार बहुत बढ़िया हो जाएगा। नहीं हो जाए अभी आगे न बढ़ाएं, अभी यही रोक दें। अगर आप नौकरी करने वाले हैं और ख़राब ट्रांसफ़र हो गया तो घबराएं बिल्कुल नहीं। ये माने कुछ दिन कर लेंगे फिर मॉडिफाई हो जाएगा। तो जीवन में आने वाली छोटी मोटी दिक्कतों से हमें घबराना नहीं चाहिए। ये समय है ना, ये परिवर्तनशील है, ये जैसे कभी नहीं रहता है। लेकिन जहाँ दुख है वहाँ सुख आने की पूरी संभावना है, ये ध्यान रखिए। और प्रसन्न रहा है, मन में विचार हमारे पॉजिटिव सकारात्मक विचार हो, आत्मसंतुलन हो और स्वयं के अच्छे काउंसलर बन जाएं।
आई बात। ये कर लेने से हमारा जीवन थोड़ा सुखी हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, और जीवन का संतुलन ही जीवन का आनंद है। ये बात ध्यान में रखें। खैर चलिए, आज का एपिसोड यहीं बंद करते हैं, अगले एपिसोड कुछ और बातें करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।